नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा नगरी की अब हर गली के साथ हर घर सिर्फ यशोमती मैया के नंदलाल के इंतजार में है। सभी ब्रजवासियों के मुख पर कान्हा के प्रेम का तेज देखने को मिल रहा। श्री कृष्ण के लिए भक्त अपने घरों को सजाने के लिए खरीदारी में जुट गए हैं। कान्हा के आने के बाद उनको पहनाने के लिए नए नए पोशाक मंगाए जा रहे। श्रद्धालुओं से जब भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बात करी गई। मथुरा की रहने वाली रूबी पत्नी संजीव चौहान ने बताया कि कान्हा के आने का तो हम बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ पूरे परिवार संग मनाते हैं और पूरे दिन उपवास करते हैं और कान्हा जी श्रृंगार करके उसको सजाते हैं। झांसी की रहने वाली लक्ष्मी पत्नी नंदकिशोर कहती हैं कि मैं 25 साल से मथुरा में ही निवास कर रही हूँ और लड्डू गोपाल पर तो शुरू से ही मेरा विश्वास रहा और उनके उत्सव पर मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगी और रात के 12 बजे तक हम उनका इंतज़ार करते हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली प्रीति पत्नी मनोज बताती हैं कि 6 साल से मैं मथुरा रह रही हूँ और श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को हम पूरा परिवार उपवास करते हैं और शाम को कान्हा जी के भोग के लिए पंजीरी और चरणामृत बनाते हैं, वहीं उसी से अपना उपवास खोलते हैं। मेरठ की रहने वाली प्रियंका पत्नी महेश कुमार बताती हैं कि उन्हें मात्र 1 साल हुआ है मथुरा में आए और वह इस बार काफ़ी उत्साहित हैं कि इस बार कृष्ण की नगरी में रहकर वह उनके पर्व को मनाएंगी। बताती हैं कि मैंने तो उनके लिए पालना भी सजा रही हूँ, जन्म के बाद में उसी में झुलाऊंगी। मथुरा की 5 वर्षीय दीक्षा पुत्री मनोज ने कहा कि मैं अपने स्कूल छोटे कान्हा जी को लेकर गई थी और मैं उनको अपने पास ही रखती हूँ। उनके जन्मदिन पर उनके लिए नए कपड़े भी लाई हूँ और कान्हा को मैं ही लड्डू खिलाती हूँ। हम सब छोटे बच्चे नाच गाना भी करते हैं। राधे राधे, मेरा नाम रूबी है और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। आने वाली जो जन्माष्टमी है, इस पर आप किस तरीके से बाल गोपाल के जन्म दिवस को मनाएंगी और क्या आपकी तैयारियां रहेंगी? मैम, इस पर्व पे तो हम मथुरा में बहुत अच्छे से धूमधाम मनाते हैं। हम भी मथुरा के हैं, ब्रजवासी हैं, तो पूरे मथुरा में इतना रश होता है कि पूरे मथुरा में बाहर से यात्री आते हैं और बहुत अच्छे से सजावट होती है, बहुत अच्छा सा लगता है और इतना भीड़ भाव होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और सभी लोग इतना एंजॉय करते हैं कि बस बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी फुल एंजॉय में रहते हैं। मथुरा के लोग भी फुल एंजॉय में, सजावट वगैरह अच्छी होती है और हम लोग भी घर में व्रत वगैरह रखते हैं, उसके हिसाब से फिर सजावट घर में भी करते हैं, मंदिर सजाते हैं। आप अपने घर में बाल गोपाल के जन्म दिवस को किस तरीके से मनाती है और उपवास में आप किस तरीके की वो प्रणाली रहती है? उपवास में यही है, सुबह से खाली पेट रहते हैं, फिर नहाते धोते हैं, पूजा होती है। 12 बजे के बाद व्रत का तोड़ा जाता है। व्रत तोड़ने का मतलब फल फ्रूट से, बस फल फ्रूट खा लेते हैं। बहुत से लोग 4 बजे भी करते हैं इसका, बहुत से 12 बजे कर लेते हैं दोपहर में। फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते, सुबह रात के 12 बजे तक कुछ नहीं। पूजा करते हैं, कान्हा जी को पोशाक वगैरह नए पहनाते हैं, श्रृंगार नया होता है उनका जी। तो कान्हा जी के भोग के लिए आप क्या स्पेशल बनाती हैं? कान्हा जी के भोग के लिए पंजीरी होती है, पाग होता है, चरणामृत होता है, ये सभी होता है। हाँ, फ्रूट्स होते हैं। हम रहने वाले मेरठ के हैं, पर जब से हम मथुरा में आए हैं देखते हैं जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम भी इसमें बहुत खुशी से साथ में मिलकर बनाते हैं। आप मेरठ से कब आए हो? मेरठ से हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस थोड़ा ही टाइम हुआ है, पर जब से हम देख रहे हैं जन्माष्टमी आ रही है, सभी तैयारियों में लगे हुए हैं, अच्छे से सब तैयारी कर रहे हैं। तो आप मथुरा में पहली बार मना रहे हो कृष्ण जन्माष्टमी? हाँ जी, हम पहली बार जन्माष्टमी मना रहे हैं मथुरा में, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखकर जी। इतने अच्छे से यहाँ पे जन्माष्टमी मनाते हैं। आप मेरठ में किस तरीके से मनाती थी? वहाँ पर तो बस ऐसे ही सिंपल व्रत रखते हैं जी, और दोपहर को व्रत खोलते हैं, फिर शाम को व्रत खोलते हैं। अब आप कान्हा जी की नगरी में आई हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा। प्रीति जी, देखा जा रहा है कि कान्हा की नगरी में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण की जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है, काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। आप अपने परिवार में किस तरीके से इसको मनाएंगी? हम सब लोग बहुत खुशी से कान्हा जी का जन्म मनाते हैं
और कान्हा जी को नहला के सजाते हैं। सजाने के बाद फिर कान्हा जी का जन्म भी वो करते हैं, मतलब हाँ। और सब लोग बहुत प्रसन्नता के साथ रहते हैं, व्रत भी रखते हैं जी। और उनका पालना सजाते हैं, सजावट करते हैं, उनके मंदिर की बहुत सारी सजावट करते हैं, कान्हा जी का सामान भी सजावट कर लाते हैं। जी। अच्छा, सुबह व्रत की तैयारी आप किस तरीके से करती हैं? क्या कोई इसके लिए व्रत में कोई स्पेशल भोग या कुछ करती हैं? नहीं, बस चंद्रमृत और वो पलींजी और वो पाक ही बनता है। तो सुबह से बिना कुछ खाए पिए शाम को कितने बजे तोड़ा शाम जाता को है? 12 बजे तोड़ते हैं व्रत को। जी। जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है, उनका जन्म होने के बाद फिर हम लोग व्रत जैसे को कान्हा जी तोड़ते का जन्म होने पर आप कितनी खुशी मनाते हो? हम बहुत सारी खुशी मनाते हैं, सब लोग अच्छे धूमधाम से गाना बजाना करते हैं। इसके बाद फिर कान्हा जी को पालने में झुलाते हैं, बिठाते हैं, का रूप देते हैं। और सजाते हैं। ठीक है। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं मथुरा में रहती हूँ, रेलवे कॉलोनी में। जी। कान्हा जी के जन्म दिवस को आप किस तरीके से मना रही हैं? कान्हा जी को सुबह से मैं व्रत रखती हूँ और कान्हा जी को सजाती हूँ। उनको खीरे में भी रखते हैं, मथुरा में इधर रिवाज है ऐसा कि खीरे में रखते हैं। खीरे में किसको रखा जाता है? ठाकुर जी को, अच्छा। लड्डू को उसमें रख देते हैं। जी। फिर उसके बाद रख देते हैं, फिर उसके बाद वो सारा मंदिर सजा लेते हैं। घर में घर में मंदिर सजते हैं इधर। अच्छा, मैंने देखा है कि कान्हा जी के पालने वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो उस प्रकार से आप क्या करती हैं? हाँ, हम घर में झूला सजाते हैं, बहुत बड़ा झूला रख रखा है घर में, और लेके भी आते हैं सजावट का सामान, और बहुत बड़ा मंदिर सजाते हैं। ठाकुर जी को तैयार करते हैं 12 बजे रात में, खीरा में से निकालते हैं, चिन्ना मिर्च में उनको नहाते हैं और फिर उनको तैयार करते हैं, झूला झुलाते हैं और बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जैसे ठाकुर जी का चन्ना मित्र है, उसका तुम क्या करते हो? उसको उसमें नहा देते हैं, फिर नहा के गंगा जल से नहा देते हैं, फिर उसको हम लोग मतलब व्रत के बाद व्रत खोलते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं, सब प्रसाद बांट देते हैं। चरणामृत को खाया जाता है। हाँ जी। नाम क्या है बाबू? दीक्षा। जी। आपके स्कूल में क्या तैयारी हुई थी? सजावट की। किस तरीके से कान्हा जी को तैयार किया? आपने बनाया था? कहाँ किया था फिर? स्कूल में जी। फिर बाल गोपाल को कहाँ ले गए आप? सजाया जी। दीक्षा। अच्छा, आप कान्हा जी की मूर्ति लेके आए थे? यस। आप कहाँ लेके गए थे उसे? स्कूल स्कूल में क्या किया था बाबू? जन्माष्टमी के कान्हा जी को सजाया था। सजाया था? उसके बाद क्या खिलाया था कान्हा जी को आपने? बोलो बाबू बोलो, ऐसे नहीं। लड्डू। लड्डू खिलाया था। अब जन्माष्टमी आ रही है, अब उनके लिए कपड़े लाए? यस। क्या जोड़ी कपड़े लाए थे? 1 जोड़ी। अब उनका तैयारी आप कैसे करोगे? सजाएंगे अच्छा से। अच्छा। और क्या करोगी नाच गाने में? डांस करेंगे और सजावट भी करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को कहाँ सुलाते हो आप? झूले में। झूले में। और ठाकुर जी के लिए खाने के लिए क्या लाते हो आप? लड्डू। लड्डू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।